महाराष्ट्र में आज विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस बंद को वापस ले लिया गया, जिसके बाद आज विपक्षी दलों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। विपक्षी दलों की तरफ से राज्य के अलग अलग इलाकों में आज विरोध प्रदर्शन किया गया और इस विरोध प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने ये बताने की कोशिश की कि राज्य में उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने मिलेगा। महाराष्ट्र में किस तरह से विपक्ष ने आज विरोध प्रदर्शन किया, इसकी एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुनील। महाराष्ट्र के बदलापुर में 12 अगस्त को एक स्कूल में दो छोटी बच्चियों के साथ एक स्वीपर द्वारा यौन शोषण करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस और स्कूल प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद 20 अगस्त को बड़े पैमाने पर बदलापुर में विरोध प्रदर्शन किया गया था। ये विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा था कि जो भीड़ थी उसने रेलवे यातायात को पूरी तरह से रोक दी। इतना ही नहीं, भीड़ एक वक्त में इतनी उग्र हो गई कि भीड़ ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी करने का काम किया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक रेल यातायात पूरी तरह से बदलापुर में ठप रही, जिसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें वहां से हटा लिया गया। हालांकि इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के ऊपर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी, जो कि राज्य की सबसे बड़ी अलायंस है, और उसने 24 तारीख यानी कि आज भारत बंद का ऐलान किया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 23 तारीख को एक आदेश देते हुए इस बंद पर रोक लगा दी थी और विपक्षी दलों ने भी इस बंद को वापस ले लिया। लेकिन इसके बावजूद आज विपक्षी दलों ने अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाने का काम किया। दरअसल जो विपक्षी दल है उन्होंने बच्चियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरोध में काला फीता बांधकर और मुंह पर काला मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे पहले शरद पवार की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। शरद पवार पुणे में अपनी बेटी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। शरद पवार के अलावा कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेता भी इसमें शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन के वक्त बारिश भी गिरने लगी, लेकिन शरद पवार बारिश में भी वहां पर बैठे रहे। सुप्रिया सुले ने बारिश के अंदर भीगते हुए उन्होंने भाषण दिया। एनसीपी के अलावा आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से आज दादर के शिवसेना भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के अलावा शिवसेना के जो बड़े नेता हैं और सांसद जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और जिस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को लेकर फैसला आया और जिस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को लेकर याचिका दायर की गई थी, तो उसको लेकर उन्होंने सरकार और याचिकाकर्ताओं पर हमला बोलने का काम किया। इतना ही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेने का काम किया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने कानून बनाने के लिए एक खत काफी वक्त पहले लिखा हुआ है, लेकिन उस खत पर कोई भी काम नहीं हुआ है। आप भी सुनिए क्या कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं, 12 घटनाएं हो गई हैं 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही हैं, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं,
वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। मैंने खुद ने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि 3 साल हो गए वो कानून पास किए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर, महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये कड़ा कानून बनाया था, उसका क्या हुआ? कोई पूछे इस गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उसको लेकर संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय राउत ने ये कहा कि जिस तरह से भारत बंद था तो उस वक्त कोई याचिका दायर नहीं की गई, लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया तो उस वक्त याचिका दायर की गई। ये सरकार द्वारा छोड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो विपक्ष को रोकने के लिए इस तरह से याचिकाएं दायर करते हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है संजय राउत का। कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया। ये बंद कोई राजनीतिक कारणों के लिए नहीं है। जो स्थिति इस राज्य में बनी हुई है, छोटी बच्चियां, महिलाएं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, ये कोर्ट को भी मालूम है, ये कोर्ट ने भी इंडोर्स किया है। तो हमने ये तय किया कि देश का अटेंशन, प्रधानमंत्री जो यूक्रेन में है, पोलैंड में है, शायद वहां तक हमारा आवाज जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ कहाँ है? गृह मंत्री कहाँ है? पुणे और मुंबई के अलावा थाने में कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले थाने पहुंचे और थाने पहुंचकर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला और जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है और जिस तरह से महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में उठता जा रहा है, उसको देखते हुए कांग्रेस ने भी यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि जिस तरह से महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, लेकिन सरकार महिलाओं की सुरक्षा में असफल होती जा रही है। सुनिए क्या कहना है नाना पटोले का। सरकार को ऐसी पहले माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। सुमोटो पूरी घटना को अपने विचाराधीन रखा है और जिस तरह से जो घटना अब सामने आ रही है, वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार ये 15 दिन से यहाँ पर चल रहा था। ये भी जो बाल आयोग जो आया है उनके माध्यम से सामने आया है। हमारी मांग वही थी कि ये संचालक मंडल जो है उसमें क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का है, उसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ये स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र बंद नहीं होने के बावजूद जो विपक्ष है उसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया और शक्ति प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में इन सारे मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जाएंगे।